दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान की सफलता के पीछे उसके विश्वास का सबसे बड़ा योगदान होता है। और यह सही भी है, क्योंकि हमारे आसपास ही कई ऐसे सफल लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत सफलता के कदम चूमे हैं। यह कहानी भी एक ऐसे लड़के राहुल की है जिसने अपनी विश्वास की शक्ति से अपनी कमजोरी को दूर किया। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। विश्वास की शक्ति की कहानी। राहुल के जीवन की कहानी कुछ इस प्रकार है कि स्कूल की पढ़ाई के दौरान राहुल अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में राहुल का मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में हमेशा ही फिसड्डी रहता था। मुश्किल से किसी तरह से पास होकर अगली कक्षा में पहुंचता था। स्कूल के बच्चों से लेकर मोहल्ले तक के लोग राहुल का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। राहुल की पढ़ाई में कमजोरी से उनके माता पिता भी दुखी रहते थे। पढ़ाई में पिछड़ने का दुख राहुल को भी होता था, परंतु कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से उपेक्षा और तिरस्कार से दुखी होकर अंत में राहुल ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अभी वह 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी उससे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। अपने जीवन से निराश राहुल एक दिन जब स्कूल से घर लौट रहा था तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय ओजस्वी सुर में कथावाचक लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथावाचक के ओजस्वी सुर से बुरे ख्यालों में खोए राहुल की तंद्रा भंग हुई और वह सम्मोहित होकर कथा स्थल की ओर चल पड़ा। कथा स्थल पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे की लाइन में जाकर बैठ गया। राहुल को देखकर कथावाचक मुस्कुराए और अपनी कथा को जारी रखा। राहुल एकटक ध्यान से कथा के एक एक शब्द को सुन रहा था। इस समय कथावाचक कह रहे थे कि समस्या बड़ी ही गंभीर थी। सागर के तट पर भगवान राम की सेना के सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे थे। जटायु से यह तो पता लग गया था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उफनते हुए समुद्र के पार स्थित अपने राज्य लंका में ले गया है। लेकिन इस विशाल समुद्र को लांघ कर लंका कौन जाएगा? समस्या तो बड़ी विकट थी। तभी वहां की शांति सुग्रीव की आवाज से भंग हुई। तब सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा कि हमारे बीच एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो समुद्र को लांघकर लंका जा सकती है। तब भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव ने संकेत से हनुमान जी सकपका गए। हनुमान जी की इच्छा को भांपते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभवतः आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में उसे सैकड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था। तो फिर लंका की दूरी क्या है? जरूरत है तो सिर्फ आपको अपने विश्वास को जगाने की।
आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे तो शक्ति आप में स्वतः आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहाँ हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जागा और वे समुद्र को लांघने के लिए तैयार हो गए। अगले ही दिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आईं, फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका में माँ सीता को ढूंढने में सफल हो गए। राहुल कथावाचक के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुन रहा था, जैसे मानो राहुल का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले तक जिस राहुल की आंखों में निराशा के भाव झलक रहे थे, अब उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का सर होने लगा था। कथा खत्म होने के साथ ही वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर समुद्र को लांघ लिया तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बाधा है। उसी दिन से राहुल ने प्रण कर लिया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे फिसड्डी रहने वाला छात्र राहुल 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सबसे अव्वल आया। इसके बाद राहुल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा। वह लोक सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान पर आया और अपने आप पर विश्वास की बदौलत वह सरकारी ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि विश्वास की शक्ति को साबित करने के लिए राहुल का जीवन तो बस एक उदाहरण है। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उस इंसान का विश्वास और कुछ कर गुजरने के जज्बे का मुख्य योगदान होता है। जब किसी इंसान में विश्वास का संचार होता है तो उसमें शक्ति अपने आप संचारित होने लगती है। फिर जब तन और मन में शक्ति यानी ऊर्जा का संचार होता है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यही तो जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। बस अपना विश्वास कभी टूटने मत दो। दोस्तों, अगर यह कहानी विश्वास की शक्ति आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, जो ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। आप लोग वीडियो तो देखते हो, लेकिन मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो।